अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, 10th बायोलॉजी में आज हम लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। तो ये बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल आप देख रहे हैं, एक्चुअली नाइट्रोजन साइकिल क्या है। नाइट्रोजन एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है जिसका सिंबल N होता है, और नाइट्रोजन की हमें भी ज़रूरत होती है, पौधों को भी ज़रूरत होती है। सो बच्चे, आज हमने ये देखना है कि ये नाइट्रोजन माहौल से जानदारों में कैसे आता है, प्लांट और एनिमल में, और वापस एलिमेंट में कैसे जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल जो है, हम नाइट्रोजन की सर्कुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन क्यों चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस देखें। सो बच्चे, इम्पोर्टेंस ये है कि नाइट्रोजन जो है ना, ये पाया जाता है डीएनए में, हमारे डीएनए के लिए लाजमी है। नाइट्रोजन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पौधे के लिए लाइट है, जैसे हमारे लिए पानी है ना, नाइट्रोजन भी ऐसे ही है। पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं, तो नाइट्रोजन के बगैर भी बच्चे ज़िंदगी नहीं। डीएनए के अलावा ये बच्चे पाया जाता है प्रोटीन्स में, हमारी जितनी भी प्रोटीन है, और हमारे यानी कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, हमारी बोन्स, हमारा ब्लड, इन सब में भी नाइट्रोजन है। प्रोटीन और एंजाइम के अलावा ये आरएनए में भी पाया जाता है। तो यानी कहने का ये मतलब है कि हमारे मेजर मॉलिक्यूल जो है ना, उनका हिस्सा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना होता है भला? 78%। 78% नाइट्रोजन हमारे माहौल में है ना। मज़े की बात, सबसे ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द ये जो गैसें हैं ना, ये जो गैसें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा क्या है? नाइट्रोजन। ये जो हवा है, ये बेटा हवा, इसमें 78%, 78% नाइट्रोजन है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम इस नाइट्रोजन को ले नहीं सकते। हम जब यूँ हवा अंदर लेके जाते हैं, नाइट्रोजन हमारे अंदर तो जाती है, लेकिन फिर से बाहर आ जाती है। ऐसे ही पौधा भी नहीं ले सकता। ये प्लांट है बच्चे, ये हवा से इस N2 को डायरेक्ट नहीं ले सकता कभी भी। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन हमारे लिए बेकार है। ये जो हवा के अंदर नाइट्रोजन है ना, ये हमारे काम की है, ना ये पौधों के काम की है। सो मैंने लिखा है, प्लांट कैन नॉट यूज़ N2, पौधा N2 यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए N2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा NO3 में। NO3 क्या है बच्चे, याद रखना, नाइट्रेट। पौधे को नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए। पौधा हवा से N2 जज़ब नहीं कर सकता, पौधा मिट्टी से, पानी से NO3 जज़ब करेगा, फिर उससे नाइट्रोजन से कंपाउंड बनाएगा। और हम डायरेक्टली कोई नाइट्रोजन भी नहीं ले सकते। हम डायरेक्टली जिस तरीके से लाइट एनर्जी को इकोसिस्टम में प्लांट लेके आते हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन को भी प्लांट इकोसिस्टम में लेके आते हैं। सो बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल की अब स्टेजेस देखें, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल के लिए नाइट्रेट बनना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन साइकिल की 1, 2, 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज है नाइट्रेट का बनना, यानी नाइट्रेट फॉर्मेशन। इसमें बच्चे नाइट्रेट बनते हैं। दूसरी स्टेज का नेम है एसिमिलेशन। जो नाइट्रेट बन जाते हैं उनका यूज़ करना। पहले ना एक माइंड में स्केच बना ले, आपको समझना आसान हो जाएगा। नाइट्रेट का बनना, ठीक है, फिर नाइट्रेट का यूज़ जो है वो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब एसिमिलेशन में नाइट्रेट को पौधा यूज़ करके अपनी बॉडी में ले आता है, ठीक है, फिर उससे कंपाउंड वगैरह अपने बना लेता है। थर्ड और स्टेप पे आखिरी, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन वापस भी जानी होती है। ये दोनों स्टेप नाइट्रोजन को पौधों में लेके आए। डीनाइट्रिफिकेशन वो स्टेप है जो कि नाइट्रिफिकेशन के उलट है। यानी इसमें क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन में NO3 वापस टूट जाता है N2 में और O2 में। सो यूँ डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट टूटते हैं। नाइट्रेट बनना, पौधों का जज़ब करना, और नाइट्रेट वापस भी माहौल में चले जाते हैं। ये बच्चे 3 स्टेजेस हैं। लेकिन जो नाइट्रेट बनते हैं ना, वो 2 तरीके से बनते हैं। मैंने 2 में फिर से डिवाइड कर लिया, यानी पहली स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 मोर स्टेजेस। नाइट्रोजन फिक्स होना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट 2 तरीके से बन सकते हैं, या नाइट्रोजन का फिक्स होना, या अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, इससे नाइट्रेट बनते हैं। बहुत आसान है बच्चों। पहले आप देखें नाइट्रेट कैसे बनता है, यानी नाइट्रेट की फॉर्मेशन। सो बच्चे, मैंने बताया 2 तरीके से नाइट्रेट बनते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए से एंड अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए से। यही सबसे लंबा स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का। तो पहले आप देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चे पता क्या होती है, ये जो हवा में N2 है ना,
इस N2 को डायरेक्टली NO2 में तब्दील कर देना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन यही है, N2 का NO3 में तब्दील होना, नाइट्रेट बनना। लेकिन कैसे बनना? नाइट्रोजन को फिक्स करके बनाना। सो मैंने लिखा है नाइट्रोजन यानी N2 इज कन्वर्टेड इनटू NO3। इक्वेशन भी लिखी है N2 इज कन्वर्टेड इनटू NO3 यानी नाइट्रेट फॉर्मेशन ही होती है इसमें। अब 3 तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है। ये जो हवा में नाइट्रोजन है ना, 3 तरीके से फिक्स होती है। 3 तरीकों के नाम है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। बहुत आसान, नाम से जाहिर है। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन कहाँ होगी भला? हवा में होगी। एटमॉस्फेयर हवा को कहते हैं। हवा के अंदर कभी कभी नाइट्रोजन खुद से फिक्स होती है। पता कैसे होती है? 2 चीज़ों से फिक्स होती है, थंडर स्टॉर्म से। थंडर स्टॉर्म बच्चों, थंडर स्टॉर्म क्या होता है? बिजली और बारिश का तूफान। वो जो बादल गरजते हैं ना, उसको थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। और लाइटनिंग, यू नो व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग हम कहते हैं बिजली चमकने को। जब बारिश होती है, बिजली चमकती है ना, तब नाइट्रोजन फिक्स होती है हवा में। इस फिक्सेशन को क्योंकि हवा में हुई है, आप बोलते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये है बच्चे हवा में N2, ये लाइटनिंग वगैरह हुई, लाइटनिंग या फिर थंडर स्टॉर्म, तो N2 यहाँ पे ना कन्वर्ट हो जाती है किस में भला? NO3 में, नाइट्रेट। अब वो नाइट्रेट जो है ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे और समझना पड़ेगा। यहाँ पे जब नाइट्रोजन फिक्स होती है ना N2, ये बच्चे कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। जब बिजली चमकती है ना, वो हाई टेम्परेचर मिलता है, दोनों गैस रिएक्ट कर जाती है और बना देती है NO3। अब ये NO3 तो हवा में है, पौधे को तो नीचे चाहिए नाइट्रेट। फिर नीचे वाला कैसे आता है? ये NO3 जो है ना, ये वाटर से रिएक्ट करता है जब बारिश होती है, बारिश के पानी से रिएक्ट करके बन जाता है HNO3। अब ये नीचे आ जाता है HNO3 मिट्टी के अंदर, फिर पौधा इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। दूसरी बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में बच्चे क्या होता है, इस हवा वाली नाइट्रोजन को डायरेक्ट कुछ बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करते हैं। बायोलॉजिकल फिक्सेशन कौन करता है? बैक्टीरिया। नाम से जाहिर है कोई जानदार करेंगे ना, तो जो जानदार करते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। इसकी भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये हवा की नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की, तो मैंने ये एरो लगा के ना, ये है पौधे की रूट। इस पौधे की रूट में कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? राइजोबियम। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, उसका नाम है राइजोबियम। सो राइजोबियम इसकी जड़ में रह रहे हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट करते और इसको देते हैं। ये कौन सी फिक्सेशन हो गई? बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बच्चे तीसरी किस्म इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। कभी कभी इंडस्ट्रीज़ में भी फिक्स की जाती है नाइट्रोजन। ये तो आसान प्रोसेस है, मतलब तिजारती पैमाने पे, सनतों में। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से मुराद है सनती, जो फैक्ट्रीज़ होती है ना, वहाँ पे आपको पता है खादें बनाई जाती है। अब खाद कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले खाद बनाने के लिए ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया, NH3। फिर उस NH3 को कन्वर्ट करते हैं अमोनियम नाइट्रेट में, यानी खाद बन गई। जो यूरिया खाद हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें नाइट्रोजन होती है ना, ये हवा वाली नाइट्रोजन ही फिक्स की जाती है। तो ये तीसरा मेथड है। इस मेथड के अंदर हम खाद बनाते हैं, जो खाद है लाइक यूरिया। ये है बच्चे इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। अब 3 तरीके से नाइट्रोजन फिक्स हुई और नाइट्रोजन तीनों तरीके से नाइट्रेट में तब्दील हो गई। ये आपने पहली नाइट्रोजन स्टेज की पहली स्टेज का पहला स्टेप पढ़ा, नाइट्रेट बन गए। दूसरा अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन से भी नाइट्रेट बनते हैं। अमोनिफिकेशन क्या है बच्चे? सबसे पहले अमोनिफिकेशन का मतलब है अमोनिया फॉर्मेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब है अमोनिया फॉर्मेशन। अब अमोनिया क्या है? अमोनिया यानी NH3। ये किधर से आ गई? इसको समझने के लिए ना आप देखें, ये एक पौधा है बेटा, ये एक एनिमल है। दोनों मर गए, दोनों क्या हुए? दोनों का इंतकाल, यहाँ से एनिमल और यहाँ से प्लांट, दोनों मरे। मरने के बाद ये मैंने आगे लिखा है, ये क्या है? फंजाई और बैक्टीरिया यानी कि डीकम्पोजर। बच्चों क्या है? फंजाई और बैक्टीरिया बच्चे डीकम्पोजर। ये भी मर गया, ये भी मर गया, पौधे मर गए, ये एनिमल मर गया। इनको कौन डीकम्पोज करेगा? डीकम्पोजर, फंजाई एंड
बैक्टीरिया। ये इनकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, यानी जो प्रोटीन है, उसको तोड़ देंगे NH3 में। इस स्टेप का नाम बच्चों होगा अमोनिफिकेशन। ये जो स्टेप है दैट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिया बन गई NH3। अब क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इस NH3 को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में। ठीक है, अब ये अमोनिफिकेशन बनने के बाद अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना होता है। नाइट्रेट किस में? नाइट्रेट में। तो इस स्टेप को आप बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में अमोनिया बनेगी, नाइट्रिफिकेशन में बेटा नाइट्रेट बनेंगे। सो ये आप यहीं से डायग्राम देखें, अमोनिया बन गई, अमोनिया इज कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू नाइट्राइट। बच्चे नाइट्राइट का फार्मूला होता है NO2। और ये काम कौन करते हैं? यहाँ पे भी कुछ होते हैं बैक्टीरिया, ये छोटे छोटे समझ ले बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, मैं नाम भी आपको बता देता हूँ। जो बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में तब्दील करता है ना, उसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। अब यहाँ पे जगह थोड़ी है, मैं लिखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। अब नाइट्राइट को तब्दील कर दिया जाता है किसमें बच्चे? नाइट्रेट में। ये कौन करता है? ये एक और बैक्टीरिया है। ये काम भी कुछ बैक्टीरिया ही करते हैं। अब उस बैक्टीरिया का नाम होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्राइट यानी NO2 को NO3 में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। सो नाइट्राइट से क्या बन गया? नाइट्रेट। पहली स्टेज आपकी पूरी होगी। आपके पास बच्चे नाइट्रेट बनने थे ना, सो देखिए नाइट्रेट कैसे बने। या एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, ये हो रही है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इससे भी क्या बने? नाइट्रेट। ये डायरेक्ट फिक्स हो रही है नाइट्रोजन पौधे की, ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन हो गई। और कुछ जो है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग है। ये बैक्टीरिया पौधे के रूट में रह रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं, इनको आप सिम्बियोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये फ्री बैक्टीरिया है, ये डायरेक्ट मिट्टी के अंदर होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रेट बना देते हैं। अब नाइट्रेट बन गए, मिट्टी में मौजूद है नाइट्रेट। अब दूसरे स्टेप के पे आ जाते हैं। सेकेंड स्टेप इज एसिमिलेशन, नाइट्रेट का एब्जॉर्ब होना। सो यूज ऑफ नाइट्रेट बाई प्लांट, प्लांट जो नाइट्रेट को यूज कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब बेटा देखिए नाइट्रेट बन गए, ये एरो लगा के मैंने NO3 लिखा हुआ है पौधे की तरफ, यानी पौधे ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। दिस स्टेप इज टर्म्ड एज एसिमिलेशन। ये बच्चे स्टेप है एसिमिलेशन। ठीक हो गया, एसिमिलेशन। इसी तरीके से ये भी एसिमिलेशन है कि एनिमल तो खुद नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इस एनिमल ने प्लांट को खाया, तो यहाँ पे भी क्या हुई है? एसिमिलेशन हुई है। नाइट्रेट को अपनी बॉडी के अंदर ले आना और उससे अपनी बॉडी के कंपाउंड बना लेना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप है हमारे पास डी नाइट्रिफिकेशन। डी का मतलब है तोड़ना, डी का मतलब है तोड़ना। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट को तोड़ देना। चलो जी हम नाइट्रेट को तोड़ते हैं। नाइट्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू N2 एंड O2। वो जो हवा से नाइट्रोजन मिट्टी में आई है नाइट्रेट की फॉर्म में, उसने वापस भी तो जाना है ना, वरना तो हवा में नाइट्रोजन कम हो जाए। सो इस स्टेप में NO3 को तोड़ दिया जाता है N2 एंड O2 में। ये यहाँ से देखे कहाँ है। ये जो बच्चों नाइट्रेट होते हैं ना, इसके साथ दो काम किए जाते हैं। या तो इस नाइट्रेट को पौधा जज़ब कर लेगा, अगर तो जज़ब कर ले दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अगर जज़ब ना करे तो मिट्टी के अंदर ही जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, लाइक ये मैंने नाइट्रेट और ये मैंने एरो लगा के यहाँ पे लिखा है बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को आप कहते हैं डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये कौन से है? डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दे कन्वर्ट दिस नाइट्रेट इनटू अगेन N2। दे कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू अगेन N2। दिस स्टेप इज कॉल्ड डी नाइट्रिफिकेशन। सो बच्चों यह डायग्राम मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ, सारी डायग्राम। एटमॉस्फेयर में N2 मौजूद है, ये तीन तरीक़ों से फिक्स हो रही है। एक बैक्टीरिया कर रहे हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल फिक्सेशन, एक लाइटनिंग से की जाती है यानी कि एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, कुछ फैक्ट्रीज में की जाती है दैट इज़ इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तीनों तरीके से बनेंगे नाइट्रेट।
पहला स्टेप है नाइट्रेट फॉर्मेशन का, पहला स्टेप नाइट्रोजन फिक्स करना। दूसरा, जब एनिमल और प्लांट मरते हैं उनकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया उन नाइट्रोजन कंपाउंड को पहले अमोनिया बनाते हैं, फिर अमोनिया को नाइट्राइट और देन नाइट्रेट। इस पूरे स्टेप का नाम है अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। अब इस तरीके से भी नाइट्रेट बन गए। सेकेंड स्टेप का नेम है असिमिलेशन, यानी नाइट्रेट जो बने इनको जज़ब कर लेना पौधों का और पौधों से एनिमल में आ जाना, इसको बोलते हैं असिमिलेशन। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप का नेम है, जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड है, डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट वापस माहौल में कैसे जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया उनको आप कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो नाइट्रोजन नाइट्रेट को दोबारा वापस तोड़ देते हैं N2 में। सो बच्चों, ये है कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल। अगर इसमें आपके जहन में कोई क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ लीजिए। अल्लाह हाफिज़।